प्रश्नावली 1.3 का छठवां प्रश्न हल करेंगे। p बटा q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? आइए प्रश्न को हल करें। p बटा q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। परिमेय संख्याओं के उदाहरण में हम 1/2, 1/4, 1/8, 1/10 इत्यादि संख्याओं को ले सकते हैं। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p बटा q के रूप की होती है यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की n घात के रूप में हो या 5 की n घात के रूप में हो या 2 की n घात गुणा 5 की n घात के रूप में हो तो दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होता है। उदाहरण के तौर पर हम 1/2 को ले सकते हैं। 1/2 का दशमलव प्रसार 0.5 होता है। अन्य उदाहरण के रूप में 1/8 को लिया जा सकता है। 1/8 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं या इसे हम 1/2 की 3 घात के रूप में लिख सकते हैं और इसका दशमलव प्रसार 0.25 होता है। अन्य उदाहरण के तौर पर 1/10 को लिया जा सकता है। 1/10 को हम 1/2 गुणा 5 के रूप में लिख सकते हैं और इसका दशमलव प्रसार 0.1 होता है। तो q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? q परिमेय संख्या का हर होता है। परिमेय संख्या का हर 2 की n घात के रूप में या 5 की n घात के रूप में या 2 की n घात गुणा 5 की n घात के रूप में होना चाहिए। आइए अब प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 7 हल करें। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हों। अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार वाले संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आइए हल करें। अनावसानी अनावर्ती संख्याओं के 3 उदाहरण के रूप में हम इस तरह से पहला उदाहरण दे सकते हैं 0.01, 001, 0001, 00001 ... यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दशमलव के बाद अंकों का अवसान नहीं हो पा रहा है तथा अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो पा रही है। इसी तरह दूसरा उदाहरण भी हम दे सकते हैं 0.02, 002, 002, 0002 ... इत्यादि। और तीसरा उदाहरण 0.03, 003, 0003, 0003 ... के रूप में दिया जा सकता है। इस तरह का दशमलव प्रसार वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती कहलाता है। आइए प्रश्नावली 1.3 का 8वां प्रश्न हल करें। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए प्रश्न को हल करें। दी गई संख्याएं 5/7 और 9/11 के रूप में हैं। सबसे पहले हम इन दोनों दी गई संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात कर लेते हैं। 5/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए आइए हम 7 का भाग 5 में देकर देखते हैं।
7 का भाग 5 में देने पर हमने देखा कि दशमलव प्रसार हमें 0.7142857142 डॉट 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 के रूप में प्राप्त हुआ है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अंकों 7, 1, 4, 2, 8, 5 की पुनरावृत्ति हो रही है। अतः हम इस दशमलव प्रसार को 0.714285 बार के रूप में लिख सकते हैं। अब आइए 9/11 का दशमलव प्रसार ज्ञात किया जाए। 11 का भाग 9 में देंगे तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दशमलव के बाद 8 एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। 9/11 बराबर 0.818181 डॉट डॉट डॉट, या हम इसे लिख सकते हैं 0.81 बार। आइए अब इन दोनों संख्याओं के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात की जाएं। तो पहली अपरिमेय संख्या 0.71 से बड़ी लिखी जा सकती है। 0.7200720000720000 डॉट 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 डॉट। और इसी तरह दूसरी संख्या हम लिख सकते हैं 0.750 7500 7500 750000 डॉट डॉट डॉट। और तीसरी संख्या हम 0.81 से छोटी लिख सकते हैं 0.790 7900 7900 790000 डॉट 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 डॉट। इस तरह हमने दी गई संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली हैं, जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती है। अतः हम अपने उत्तर के रूप में इन 3 संख्याओं को दे सकते हैं।